वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज हम लोग क्लर्कशिप का यानी जो WPSC से जो निकाला गया है क्लर्कशिप का नोटिफिकेशन आया है, जिसके फिलअप करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर है 3 बजे तक। 3 बजे तक जिसकी आखिरी टाइमिंग है फॉर्म भरने का, उसकी आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। यानी उसकी आज हम लोग मैथ्स के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए ये क्लर्कशिप का फॉर्म पेपर है। यानी 2019 में क्लर्कशिप का जो पेपर आया था उस पर जनरल स्टडीज़ था, अरिथमेटिक था और इंग्लिश था। टाइम देख सकते हैं 1.5 घंटा का टाइम दिया गया था और फुल मार्क्स जो था वो 100 था। यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स दिया गया है। तो उसका आज बुकलेट सीरीज नंबर ए है, जिसमें हम लोग सिर्फ जो है मैथ्स के पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ हम लोग मैथ्स के पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैथ्स के पेपर 41 से लेकर 70 तक आपको देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 70 तक। तो 41 से 70 तक आज हम लोग मैथ्स के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यानी 41 नंबर क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ A is to B 2 is to 3 and B is to C 4 is to 5 and C is to D 3 is to 7, तो ABCD का मान पूछा। यानी ABCD क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, हम लोग को इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। किस तरह का हम लोग ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आंसर निकालेंगे, तो देखिए पहला में देखिए A is to B कितना दिया हुआ 2 is to 3, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ 8 is to 12, 8 is to 15, 12 is to 8, 12 is to 8। इसमें देखेंगे किस ऑप्शन में मेरा 2 is to 3 आ रहा है। जिस ऑप्शन में मेरा 2 is to 3 आ जाएगा वही मेरा आंसर सही होगा। तो देखिए 8 is to 12, यानी 8 is to 12 में क्या 2 is to 3 आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी पहला ही ऑप्शन है मेरा 2 is to 3 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, यानी ये ऑप्शन सही है, उसको हम लोग से टिक मार देते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 8 is to 15, क्या 8 is to 15 2 is to 3 दे रहा है, यानी 4 दूनी 8, यहाँ पे तो नहीं कट रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत। क्या 12 is to 8 जो है मेरा 2 is to 3 दे रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 is to 2 दे रहा है, यानी ये भी गलत। ये भी 12 is to 8, ये भी गलत। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो है एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही होगा। दूसरा देखिए, अगर आपको अगर ऑप्शन इस तरह सही मिल जाए तो फिर कैसे करेंगे। B is to C कितना है 4 is to 5, तो देखिए ये B है और ये C है। तो अब 12 is to 15 को देखिए क्या आ रहा है, 12 is to 15, 12 is to 15 देखिए, तो 4 तिया 12 और 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी 4 is to 5 मेरा आ गया। इस हिसाब देखिए C is to D कितना दिया हुआ 3 is to 7, तो 3 is to 7 दिया हुआ है, तो 3 is to 7 में देखिए कैसे करेंगे। तो C is to में ना कितना हो जाएगा, C is to D 15 35, 15 35, तो देखिए क्या होगा 15 और 35, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 7 35, तो देखिए 3 to 7 भी आ गया। यानी ये जो ऑप्शन है ये पूरा का पूरा को सेटिस्फाई किया, इसलिए जो है मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ बोट कैन बी रोड 9 किलोमीटर, यानी बोट जो है 9 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम के माध्यम से और 18 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम के माध्यम से। कितने घंटे में, 3 घंटे में, यानी दोनों में 3 घंटा लगा। यानी अप स्ट्रीम में 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में उसको 3 घंटा लगा और डाउन स्ट्रीम की स्पीड में 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगा। तो पूछा कि स्पीड ऑफ द बोट क्या है। तो देखिए ये स्पीड ऑफ द बोट यानी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 2 चीज़ क्या ख्याल रखना पड़ेगा, एक होता है बोट का स्पीड, बोट मतलब जहाज का स्पीड, और होता है एक होता है यानी लहर का स्पीड, जिसको हम लोग स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, तो जब भी जहाज जो है नदी या रिवर के ऊपर जब जाता है तो वो जो है 2 स्पीड को एक साथ लेकर चलता है। एक बोट अपने स्पीड से जाता है और एक लहर की स्पीड होता है। तो अगर बोट लहर के स्पीड के साथ में, यानी जिस तरफ में बहाव है, जिस तरफ में लहर है, जिस तरफ में स्ट्रीम है, अगर उसी डायरेक्शन अगर बोट जो है जा रहा है तो बोट का जो स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का अपना स्पीड और लहर का स्पीड, यानी बोट के स्पीड को हम लोग x बोलते हैं और लहर के स्पीड को हम लोग y बोलते हैं। तो ये हो जाएगा x + y, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्पीड क्या हो गया, बोट का स्पीड प्लस लहर का स्पीड, यानी जो है स्ट्रीम का स्पीड। इसी तरह से जो है अगर
अगर बोट उल्टा डायरेक्शन में, बोट जो है लहर का स्पीड ये है और बोट का ये इस स्पीड में जा रहा है, तो बोट की स्पीड जो है यानी आस्त हो जाता है, यानी उसका स्पीड जो है आस्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको बोट की स्पीड अगर x है और लहर का स्पीड अगर y है, तो ये जो है आस्ते होने का मतलब स्पीड स्लो हो जाएगा, स्लो होने का मतलब माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम में दो तरह का स्पीड होता है, एक होता है डाउन स्ट्रीम जिसमें बोट का स्पीड और लहर का स्पीड जो ऐड हो जाता है, और एक होता है अप स्ट्रीम जिसमें बोट का स्पीड और लहर का स्पीड माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने के बाद कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटा। तो देखिए, तो हम यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लोग अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे। तो अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगा, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम के माध्यम में उसको कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटा। 3 घंटा लग रहा है, तो देखिए कितना निकल जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला यही होता है। ये हो गया अप स्ट्रीम स्पीड, ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो कितना हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में देखिए कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे में जा रहा है, 3 घंटा में। तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा अप स्ट्रीम स्पीड से। अप स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो कम होगा, ऑलवेज कम होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड से। और दूसरा इसमें कंसेप्ट ये है कि जो बोट का स्पीड होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है स्ट्रीम की स्पीड से, यानी लहर की स्पीड से। क्योंकि अगर बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं हुआ तो वो जो बोट जो है वो रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो है फिर उल्टा डायरेक्शन में आने लगेगा, यानी फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा। इसलिए हमेशा जो है बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग जो है बोट की स्पीड को हमेशा ज़्यादा लिया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को बोट की स्पीड रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से कम को माइनस करते हैं, इसलिए एक्स को हम लोग पहले लेते हैं, इसलिए एक्स को क्या मानते हैं, बोट की स्पीड मानते हैं। तो अब हमको उसमें देखिए अप स्ट्रीम स्पीड हमको मिल गया 3 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई 3, और डाउन स्ट्रीम कितना मिल गया, 6, यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई 6। हमको क्या पूछा है, बोट की स्पीड पूछा है, तो बोट का स्पीड मतलब एक्स के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ये दोनों अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2 से अगर 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, एक्स, एक्स मतलब बोट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि बोला है टू पीस कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 9 आवर्स, यानी 2 पाइप है जो एक टैंक को भरता है, एक 9 घंटे में भरता है, एक 12 घंटे में भरता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ अगर चला दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए एक पाइप यानी फर्स्ट पाइप को हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं, और एक सेकेंड पाइप है, तो फर्स्ट पाइप है और सेकेंड पाइप है। तो फर्स्ट पाइप देखिएगा भरने में कितना घंटा लग रहा है, 9 घंटा, और दूसरे पाइप को भरने में कितना घंटा लग रहा है, 12 घंटा। अब देखिए यहाँ पर टैंकी कितनी बड़ी है, उसकी साइज, उसकी वॉल्यूम क्या है, वो कितने लीटर का है, यहाँ पर हमको नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया। बस इतना बताया कि एक टैंकी को भरने में पाइप ए यानी पहला वाला पाइप 9 घंटा लेता है और दूसरे वाला पाइप 12 घंटा लेता है, तो दोनों एक साथ कितना पड़ेगा। तो अब हमको यहाँ पर टैंकी की क्वान्टिटी या टैंकी की वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अपने से कुछ भी आप वॉल्यूम ले सकते हैं। तो हम लोग ऐसा वॉल्यूम लेते हैं जो 9 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, और हम लोग को मालूम है जब दोनों नंबर से जो नंबर कटता है उसी नंबर को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो 12 और 9 का एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 36। तो ये देखिए 9 घंटा में 36 लीटर अगर टैंकी भरता है तो कैपेसिटी कितना होगा, यानी 1 घंटा में कितना भरेगा। तो 1 घंटा में भरे जाने वाले किसी भी काम को हम लोग बोलते हैं उसकी कैपेसिटी। तो उसका कैपेसिटी यानी क्षमता, तो ये कितना लीटर भर देगा, तो ये भर देगा 4 लीटर। ठीक है, तो ये भर देगा कितना लीटर, 4 लीटर। इसी तरह से दूसरी वाली टैंकी जो है 12 घंटे में अगर 36 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो
3 लीटर। यानी पहले वाले टैंकी का कैपेसिटी कितना आ गया, यानी 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो वो भर रहा है 4 लीटर। और दूसरे वाले टैंकी अगर 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो वो भर रहा है 3 लीटर। ठीक है, ये 4 लीटर भर रहा है और ये भर रहा है 3 लीटर। तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना भर रहा है, 7 लीटर। यानी दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 7 लीटर 1 घंटे में दोनों मिलाकर भर रहा है, यानी दोनों मिलाकर भर रहा है। तो हमको भरना है टोटल टैंकी, तो टोटल टैंकी भरना है, यानी टोटल दोनों मिलाकर टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है यानी हमको निकालना पड़ेगा काम। टोटल काम को हम लोग 1 घंटा के कैपेसिटी से, यानी 1 घंटे के काम को डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल टाइम निकल जाता है। तो टोटल काम मतलब टोटल टैंकी कितना है, टोटल टैंकी कितना आ गया 36 लीटर, और टोटल कैपेसिटी कितना आ गया 7 लीटर। तो 36 को 7 से डिवाइड कर देंगे, वो आंसर आएगा। तो कितना जाएगा 7 × 5 = 35, तो 5 से 1/7 यानी 5/1/7 घंटा लगेगा दोनों मिलकर अगर काम करेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/7, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखिएगा इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है 44 में, सम का मतलब होता है जमा। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो लगातार नंबर है उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। बट कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी वो नंबर इवन नंबर, लगातार इवन नंबर बोल रहा है, जैसे कि 2 4 6 8 10, यानी 2 4 6 8 10, ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलेंगे, यानी जोड़ वाला लगातार नंबर। ठीक है, तो 3 ऐसा नंबर है जो इवन कंसेक्यूटिव इवन है, यानी कैसा है 1 2 3 ऐसा नंबर है जो कंसेक्यूटिव, या तो 6 8 10, या तो 12 14 16, इस तरीके से 3 नंबर है जो कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। और ये तीनों को जोड़ने से मेरे पास कितना आ रहा है 54 आ रहा है। तो बताना है कि वो सबसे छोटा से छोटा नंबर इस सीरीज में, यानी ये 3 नंबर में छोटा नंबर क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको कैसे निकालते हैं। 3 नंबर है तो हम लोग यहाँ पर पहले 3 डैश बना लिए, यानी 3 नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए जो सीरीज में, यानी जब भी कंसेक्यूटिव नंबर का जब सीरीज बोला जाता है क्वेश्चन में, तो जो बीच का जो नंबर होता है, ये जो बीच का नंबर होता है वो उस सीरीज का एवरेज नंबर होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, देखिए अगर मान लेते ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, 3 नंबर का सीरीज है इवन नंबर। तो ये जो 4 है, देखिए ये 3 नंबर का एवरेज है। एवरेज मतलब देखिए 2 और 4 को जोड़ा 6, और 6 को जोड़ा 12, और 12 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 4। तो देखिए 4 आ गया इसका एवरेज। तो जो बीच का जो नंबर होता है उस सीरीज का एवरेज होता है। और एवरेज निकालने का हम लोग फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे, सम और कितना है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। ठीक है, ये होता है एवरेज निकालना। तो सम कितना दिया हुआ है, सम तो हमारे पास दिया हुआ है 54, तो 54 को डिवाइड कर देंगे कितना से, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितना नंबर है 3 नंबर है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो बीच के नंबर हमको पता चल जाएगा 18, क्योंकि अभी बताया गया कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर बोलेगा तो जो बीच का नंबर होता है वो सीरीज का एवरेज होता है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब देखिए ये जो बीच का नंबर 18 आ गया, और हम लोग को बोला छोटा नंबर, यानी इससे पहले वाला नंबर, और ये क्या है कंसेक्यूटिव सीरीज है, यानी 2 का गैप है इसके अंदर में। तो 2 का गैप तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा 20। अगर बोलता कि लार्ज नंबर बताइए तो आंसर हो जाता है 20, अगर बोलता छोटा नंबर बताइए तो आंसर हो जाएगा 16, और अगर बीच का नंबर बोलेगा तो आंसर हो जाएगा, मिडिल नंबर बोलेगा तो आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा नंबर बोला है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 16, मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16, मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला तो 2 नंबर्स है जिसका रेशियो दिया हुआ 5:7 और उसका एलसीएम दिया हुआ 315, तो दोनों का क्या पूछा है प्रोडक्ट। ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि देखिए जो भी नंबर दिया हुआ रेशियो 5, तो जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर में 5 का मल्टीपल होगा, यानी वो 5 से कटना चाहिए, यानी 5 का क्या होगा मल्टीपल होगा, यानी 5 के पहाड़ा में आएगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये चारों ऑप्शन में देखिए ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इससे लास्ट में 8 है, ये भी 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इससे लास्ट में 8 है, ये भी 5 से नहीं कटेगा इससे लास्ट में 3 है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आंसर सी, क्योंकि वो 5 से कटेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो भी नंबर होगा वो 7 से भी कटेगा। तो क्या ये 7 से कट रहा है, देखिए 7 चौके 28 और 0 7 5 35, तो देखिए ये 7 से भी कट जा रहा। तो जो मेरा 28 और 35 जो है ये मेरा आंसर होगा। और दूसरा अगर इसको तरीका प्रोसेस में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला नंबर कितना है 5
रेशियो 7, तो पहला नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे 5x, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब रेशियो हटता है तो उसके साथ में एक हम लोग वेरिएबल लगाते हैं। वेरिएबल क्या होता है? लेटर फॉर्म में लिखा है ABCD EFGH को जब मैथ्स में यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो जब भी उसको हम हटाते हैं, या 5x लगाइए या 5a लगाइए, 5b लगाइए, जो आपकी मर्जी है लगाना, लगा लीजिए। इसी तरह से 7 को क्या हो जाएगा 7x, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल लगाएंगे दोनों सेम लगाएंगे। अगर यहाँ 5x लगाया तो यहाँ पर भी 7x लगाएंगे, अगर यहाँ पे 5a लगाया तो यहाँ पर भी 5a लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों पे आपको वेरिएबल सेम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों जो दो नंबर मेरे पास में आ गया, इसका अब हम लोग एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो दोनों में कॉमन क्या है पहले देखिए, दोनों में कॉमन है x, तो x लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको फिर लिख देंगे। एलसीएम में क्या होता है, पहले हम लोग दोनों में से जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं, फिर जो नंबर बच जाता है उसको फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 35x, एलसीएम हो जाएगा 35x, ठीक है। और हमको ओरिजिनल जो है एलसीएम बता दिया है, वो कितना बताया 315। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकालिए 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, फिर 7 से काटेंगे 7 9 63, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। तो पहला नंबर कितना था मेरे पास 5x, तो हम लोग क्या बोल देंगे 5 × 9 45। दूसरा नंबर कितना आ गया 7x, तो हम लोग क्या बोल देंगे 7 × 9, क्योंकि x के जगह पे 9 आया इसलिए हम लोग यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, ठीक है, 9 बैठा दे रहे हैं। अब फिर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 5x का मतलब होता है 5 × x, क्योंकि जब नंबर और वेरिएबल को जब हम लोग लिखते हैं, नंबर और वेरिएबल को लिखते हैं एक साथ लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बीच में वो मल्टीप्लाई होता है। जब साइन अगर नहीं रहता है, अगर इस तरह से लिखते हैं 5 + x, तो इसका मतलब 5 + x है। इस तरह से लिखते हैं 5 - x, तो इसका मतलब 5 - x है। अगर इस तरह से लिखा तो इसका मतलब ये 5 × x है, इसलिए यहाँ पे इंटू किया, तो 7 9 63। तो पहला नंबर कितना आ गया 45, दूसरा नंबर कितना आ गया 63। ये दोनों का क्या पूछा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63 होता है, तो यहाँ पर हम 36 लिख दिए थे, 7 9 63, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 35, क्या आ जाएगा 28 35, यही मेरा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि 150 ग्राम शुगर है, सॉल्यूशन है, यानी एक शुगर का सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये कितना है 150 ग्राम है, जिसमें से 20% चीनी है और बाकी क्या है वाटर है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन क्या होता है वाटर के साथ में ही मिलकर बनता है। तो यहाँ बता रहा है कि कितने शुगर और ऐड किया जाए कि उस सॉल्यूशन के अंदर में चीनी की मकदार यानी चीनी की क्वांटिटी 25% हो जाए। पहले चीनी कितना है 20% है, यानी इसमें जो पानी है ना ही हम इसमें पानी से निकाल रहे हैं और ना ही इसमें हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं, बस इसमें हमको ऐड क्या करना है, चीनी ऐड करना है। और जब चीनी ऐड करने के बाद कितना उसमें चीनी ऐड करेंगे कि चीनी उस सॉल्यूशन का 25% बन जाए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो दो तरीका है, दोनों तरीका मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। तो पहला तरीका देखिए, हम लोग क्या करते हैं 150 का पानी निकाल लेते हैं। तो पानी कितना होगा 80% होगा, ठीक है, ये वाटर होगा। तो 150 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 ग्राम, क्योंकि 15 8 120 होता है, 120 ग्राम होगा, ठीक है। तो 15 8 कितना, तो 120, तो 120 ग्राम आपको देखने मिलेगा। ये क्या हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा, इसमें भी वाटर कितना होगा, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा यानी ऐड करने के बाद इसमें भी वाटर कितना होगा 120 ग्राम होगा, क्योंकि पानी ना ही मिला रहे हैं और ना ही पानी निकाल रहे हैं, यानी नेक्स्ट में भी पानी 120 ग्राम होगा। बट अब ये 120 ग्राम होगा वो कितने % के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट में जो चीनी है 25% होगा, तो जिसमें वाटर कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो 120 ग्राम है
वो 75% के बराबर है। तो पूरा सोल्यूशन कितना हो जाएगा, नेक्स्ट में सोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो यानी 100% कितने के बराबर होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और ये काटेंगे तो 3 चौके 12 जीरो, यानी 160 ग्राम। तो अब देखिए पहले ओरिजिनल सोल्यूशन कितना था 150 और अभी देखिए अभी सोल्यूशन कितना हो गया 160, यानी कितना उसमें ऐड किए 10 ग्राम। और 10 ग्राम ऐड किए तो क्या ऐड किए, सिर्फ चीनी ही ऐड किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला सिर्फ आपको चीनी ही ऐड करना है, वाटर ऐड नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 ग्राम। दूसरा देखिए तरीका कैसे होगा, तो दूसरा देखिए हम एक तरफ लिखे हैं शुगर और दूसरी तरफ लिखे हैं वाटर। तो देखिए पहले वाले में शुगर कितना था 20%, तो ऑटोमेटिक वाटर कितना होगा 80%। नीचे में देखिए पहले वाले में शुगर कितना है 25% और तो यहाँ पर वाटर कितना होगा 75%। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो निकाल लीजिए 1:4 और यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए 25 से कम 25, 25 तिया 75। बट देखिए रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो में हम लोग यहाँ पर वाटर निकाल रहे हैं, बट वाटर तो आपका यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर वाटर कितना है 3 है। तो वाटर तो यहाँ पर अलग अलग रेशियो आ जा रहा है, बट जबकि हमको रेशियो सेम करना है वो, क्योंकि वाटर ना ही निकाला जा रहा है ना ही उसमें ऐड किया जा रहा है। तो कैसे हम लोग जो है सेम करेंगे, तो इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो जब भी दिया है तो दोनों को बराबर मल्टीप्लाई करना होगा, अदरवाइज वो गड़बड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3:1, ये हो जाएगा 12। यानी पहले वाला रेशियो देखिए 3:12, यानी जो पहले रेशियो जो था 1:4 उसी को हम लोग बदलकर 3:12 में कर दिए, यानी इक्विवेलेंट रेशियो बना दिए। इक्विवेलेंट रेशियो हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से 4 को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 है कम 4, 4 तिया 12। अब देखिए मेरा 12 दोनों जगह पर भी आ गया, यानी वाटर का रेशियो ही बराबर हो गया। और पहले जो रेशियो जो था 1:3 वो भी मेरे को चेंज नहीं किया, वो भी देखिए 4:12 का मतलब ही होता है 1:3। अब हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे शुगर जो है रेशियो में कितना बढ़ गया, तो हम लोग बोलेंगे 1 रेशियो जो है वो इंक्रीज कर गया, 1 रेशियो। अब हम लोग 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। स्टार्टिंग में देखिए कितना रेशियो है दोनों मिलाकर, तो हम लोग बोल रहे हैं 15 रेशियो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग में 15 रेशियो और दोनों मिलाकर कितना ग्राम था 150 ग्राम। तो ये बोलेंगे 15 रेशियो बराबर 150 ग्राम, तो 1 रेशियो बराबर कितना, तो काट के करेंगे तो 15 कम 15 10। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1 रेशियो बराबर 10 ग्राम। और इस सवाल का दूसरा तरीका से भी मेरा 10 ग्राम आया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, यानी एक आदमी है जो P से Q की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर P ले लेते हैं और Q ले लेते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में गया। कितने की स्पीड में गया, तो बोल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो 40 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर चल जा रहा है, ठीक है, इतनी की स्पीड से गया। और रिटर्न क्या किया, रिटर्न वो इंक्रीज किया, बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है 50% और बढ़ाया है, यानी पहले वो जो 40 की स्पीड से जा रहा था इसमें और ये इंक्रीज मतलब होता है ऐड किया कितना 50%, यानी 40 का 50% का मतलब होता है आधा, यानी 40 का 50% हो जाएगा 20, यानी आने वक्त वो 60 की स्पीड से आया। कितने की स्पीड से आया, 60 की स्पीड से आया, ठीक है। तो आने के वक्त इस डायरेक्शन से आया और कितने की स्पीड से आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो हमको बोला है एवरेज, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो देखिए, अगर जाते वक्त और आते वक्त अगर डिस्टेंस सेम हो या कहीं पर भी एवरेज होगा जब 2 स्पीड की बात दिया जा रहा है और वो 2 स्पीड अगर सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जैसे कि अगर हम ये बोले कि P बंदा 5 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड से, Q बंदा जो है 10 किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, Q बंदा 5 किलोमीटर जा रहा है 60 की स्पीड से, तब भी जो इसका एवरेज का जो होगा वो इस फॉर्मूला से होगा। इसमें 2 तरह का फॉर्मूला होता है, यानी इसमें शॉर्टकट होता है, जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं वो शॉर्टकट में निकल जाता है। कब, जब डिस्टेंस सेम होगा। तो देखिए P से Q जा रहा है, Q से P आ रहा है, यानी डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 2 इंटू पहले वाली स्पीड इंटू सेकेंड वाले स्पीड को डिवाइड कर देंगे, पहले वाले स्पीड प्लस सेकेंड वाले स्पीड। ये वाला फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी में हो जाएगा। बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला जो है नहीं याद होने की सूरत में आपको
जो है इस सोल्यूशन का आंसर नहीं निकल पाएगा। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए कितना होगा, 2 इंटू S1 कितना दिया हुआ है 40 और S2 हम लोग निकाले हैं 60, यानी S2 का मतलब सेकंड वाली स्पीड, ये वाला सेकंड वाला स्पीड। और यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ेंगे 40 प्लस 60, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं देखिए 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो कितना हो गया 6 चौको 24 और 24 दूनी 48। तो उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, उसकी एवरेज स्पीड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है एवरेज निकालेंगे, कब, जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। अदरवाइज एवरेज का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ये सब के अंदर में लागू होता है, वो चाहे डिस्टेंस सेम हो या अलग हो। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है। याद रखिए एवरेज स्पीड जब बोलेगा तो टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बैठा पाए, डिस्टेंस सेम था इसलिए जो है इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 में देखिएगा बोल रहा कि ए जो है एक बंदा है जो 1/3 काम यानी 1/3 काम 5 दिन में करता है और बी जो है 2/5 काम 10 दिन में करता है। तो बताना है कि दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितना समय लगेगा, यानी दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर काम को डिवाइड कर दिया, यानी काम को फ्रैक्शन में बता रहा है कि यानी 1/3 काम कर रहा है इतना, बी इतना काम कर रहा है इतना। हमको यहाँ पर जो है गोटा गोटा काम नहीं बताया जा रहा, तो फिर कैसे करेंगे। तो ये देखिए कोई अगर बंदा 1/3 काम कर रहा है 5 दिन में तो वो पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, ऊपर को पहले हम लोग इससे और इसको काट देते हैं। तो देखिए 1 को 5 से काटेंगे तो 5 होगा, काटने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो शॉर्टकट निकाल रहे हम लोग, यानी हम लोग क्या करें, पहले 1 को 5 से हम लोग काट देंगे, यानी कटेगा, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 5 से काटेंगे तो 5 भी आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15। तो हम लोग को पता चला कि ए जो है किसी काम को करने में 15 दिन लगेगा। इसी तरह बी से भी निकाल लेंगे, बी कितना ले रहा है 2/5 काम को करने में 10 दिन ले रहा। तो हम लोग क्या बोले, पहले इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बी उसी काम को करने में 25 दिन लग रहा है, यानी ए किसी काम को करने में 15 दिन लग रहा है, बी किसी काम को करने में 25 दिन लग रहा है। तो अब आराम से दोनों मिलाकर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, हम लोग क्या बोले काम का पता नहीं है तो काम का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तो 75, तो ए अगर 15 दिन में 75 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में काम कर देगा 5 काम। इसी तरह से बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम, ठीक है। ये काम है, यानी मान लेते 75 खिलौना बना रहा है, 75 पीस खिलौना बना रहा है, तो एक दिन में कितना पीस बनाएगा 5 पीस, और ये एक दिन में कितना बनाएगा 3 पीस। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना बना रहा है, दोनों मिलाकर एक दिन में किया गया काम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। तो एक दिन दोनों मिलाकर एक दिन में कितना बनाएगा खिलौना, 8 पीस खिलौना बना लेगा। तो अब देखिए 8 पीस बनाया तो काम कितना खिलौना बनाना है, 75 पीस खिलौना बनाना है, और एक दिन में कितना बना रहा है 8। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 72 और 3 बच जाएगा। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल लेंगे, यानी मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, मेरा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, यानी छोटा से छोटा नंबर बताइए जो 57 से कटने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, 76 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, 190 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। यानी आपको ऐसा यहाँ पर नंबर खोजना है जिसको 57 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह से आपको ऐसा नंबर खोजना है जो कि आपको ऐसा नंबर खोजना है जो 76 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 1 बचे। आपको ऐसा नंबर खोजना है जो 190 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 1 बचे। यानी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर तीनों सेम होगा, ठीक है। ऐसा नंबर आपको खोजना है। तो इसको जो है हम लोग शॉर्टकट में ऑप्शन की मदद से करते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए। मान लेते हैं यहाँ पर जो भी नंबर आएगा
वो जो है एक रिमाइंडर देगा। यानी यहाँ पर जो आंसर, ये चारों में से कोई आंसर होगा, ये चारों में से कोई आंसर होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये 57 से पूरा कट जाएगा। अगर हम इस नंबर से अगर 1 माइनस करेंगे, अगर इस नंबर से अगर हम 1 माइनस करें, क्योंकि 1 रिमाइंडर दे रहा है तो 1 माइनस करेंगे तो ये मालूम हो जाना चाहिए कि वो नंबर 57 से कट जा रहा है। क्योंकि अगर नंबर से अगर मान लेते हैं, जैसे लेट एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि जैसे 3 है तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो रहा, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो हम मान लेते हैं 10 आ रहा, तो 3 3 9 और माइनस करके रिमाइंडर 1। तो इस 10 से अगर हम लोग 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1। तो अगर हम लोग इससे डिविजर से अगर रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो ये पता चलता है, तो वो डिविडेंड को अगर रिमाइंडर से माइनस करते हैं तो हम लोग डिविजर से वो नंबर पूरा कट जाता है। ठीक है, यानी अंदर वाला नंबर को अगर रिमाइंडर से माइनस कर देते हैं तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन में क्या करेंगे, ऑप्शन में सिर्फ 1 माइनस सबको कर देंगे, जो रिमाइंडर दे रहा है उसको 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1139, इसको 1 माइनस कर देंगे तो 1140, इसको 1 माइनस कर देंगे तो 1149 और इसको 1 माइनस कर देंगे तो 1150, यही आएगा। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर 190 से डिवाइड होता है तो वो कौन नंबर होगा जो 190 से डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में 0 आएगा। क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो वो नंबर जो 190 से जो डिवाइड करेगा वो भी 0 होगा, क्योंकि 0 जो है हमेशा लास्ट वाले 0 को ही डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लास्ट में 0 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके लास्ट में 0 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन होगा या तो 1140 ऑप्शन हो सकता है, या तो 1150 ऑप्शन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब ये दोनों में से कौन होगा। अब देखिए ये कितना है, 7 और 5 12 है, 12 का मतलब ये 3 से कट रहा है, क्योंकि ये नंबर 3 से कट रहा है। क्योंकि 3 से कटने की कैपेसिटी क्या है, नंबर को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़ा में आ जाएगा तो नंबर 3 से कट रहा है। तो ये दोनों में से ऐसा आपको नंबर यानी 1140 और 1150 में चेक करना पड़ेगा कौन 3 से कट रहा है। तो देखिए 4 1 5 6 ये 3 से कट रहा है, 5 6 1 7 ये 3 से नहीं कट रहा। इसका मतलब मेरा 1140 यानी 1141 मेरा आंसर सही होगा। बस हमको चेक करना था, यानी हमको पहले यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कौन 3 से कट रहा है, तो देखेंगे 3 से ये कट रहा है, फिर हम वहाँ पर आंसर में देखेंगे कौन 3 से कट रहा है। बट कब 1 माइनस करने को देंगे, जो रिमाइंडर यहाँ पर देगा उसको माइनस करने के बाद हमको 3 से चेक करना पड़ेगा। पचास नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 26, फाइंड आउट 25 नंबर। यानी किसी नंबर का 2/3 इसी का 26 है। हम लोग वही तरीका निकालेंगे जैसे हम लोग अभी बताए थे टाइम 1 वर्क में। पहले इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 13 और हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 39। यानी वो नंबर क्या है 39 है। किसी भी नंबर का 2/3 नंबर अगर 26 है तो वो नंबर क्या है 39 है। इस तरह से शॉर्टकट में निकालेंगे। अब 39 का हमको निकालना है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। बस ये कर देंगे तो 39 से कम 39 डिवाइड बाई 4 अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 9 36, 3 30, 4 7 28, फिर 2 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 9.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। 51 नंबर देखिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 6 years एट 5% पर एनम। बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P कितना है आपका 500, R कितना है आपका 5% और T कितना है 6 साल डिवाइड बाई 100। ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 इंटू 6 और 25 इंटू 6 कितना होता है 150। तो 150 मेरा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। आगे देखिए क्वेश्चन, बोला कि 5/5/3 माइनस 3/8/9 माइनस स्टार यानी क्वेश्चन मार्क। ये तीन स्टार मार्क्स की जगह पे क्या होगा कि ये तीनों को माइनस करने के बाद 1 मेरा रिजल्ट आए। तो नॉर्मल आप सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाइए तो कितना हो जाएगा 3 5 15 5 20/3 माइनस, तो 9 3 यानी ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा इसको ऐड कर देंगे। तो 9 के 27 और 8 35/9 और यहाँ पर माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए नॉर्मल, तो ये नॉर्मल सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9, तो ये 3 3 9 यानी हो जाएगा 60
और यहाँ हो जाएगा -35, यानी ये वाला क्वेश्चन मार्क यानी *1। तो कितना हो जाएगा, 60 से 35 जाएगा, कितना हो जाएगा 25/9 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। अब नंबर को एक जगह कर लीजिए, हम नंबर को यहाँ लेके जाएंगे, यानी 1 को यहाँ उठा कर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और माइनस क्वेश्चन मार्क को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बस यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 - 1 -9, तो ये कितना हो जाएगा 16/9। तो 16/9, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी आ जाएगा इसका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 16/9। ये सिंपल था जस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोला कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कितना काम करता है, किसी काम को 12 दिन में करता है। अब बी जो है वो 60% मोर एफिशिएंट, यानी बी जो है उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि वो एक दिन में उससे ज़्यादा काम कर रहा है, यानी उससे वो कम समय लगेगा, दिन ज़्यादा नहीं लेगा, यानी वो क्या लेगा, दिन कम लेगा और एक दिन में ज़्यादा खिलौना बनाएगा। अगर ए जो है एक दिन में 10 खिलौना बना रहा है तो बी उससे ज़्यादा खिलौना बनाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए। तो अगर ए जो है मान लेते हैं 100 खिलौना बना रहा है तो बी 60% ज़्यादा खिलौना बना रहा है, तो बी कितना बनाएगा 160। तो ये अगर ए 100 बना रहा है तो बी बनाएगा 160। अब रेशियो अगर निकालना है, रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20/25 100 और 20/8 160। ये क्या एफिशिएंसी का रेशियो है। और हम लोग को ये मालूम होना चाहिए टोटल काम का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ए का टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकलेगा, हमको मालूम है ए का एफिशिएंसी कितना है 5 और ए का कितना दिन दिया हुआ 12, तो 12/5 60 मेरा टोटल काम हो गया। अब बी कितना समय लेगा, तो समय का भी हम बताए थे टाइम का क्या होता है, टोटल काम डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो टोटल काम तो हमको मालूम चल गया 60 और बी का एफिशिएंसी हमको मालूम है 8। बस यहाँ का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 30, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 15, यानी कितना जाएगा 7.5 दिन आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट में हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए 5 × 12 यानी जो यहाँ पर निकाले थे उसी के साथ में इक्वल कर दीजिए 8 × क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निकालेंगे तो मेरा 7 सही 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। इन ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, यानी लगातार डिस्काउंट 10% और 30% का। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है, तो दो तरीके से हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। एक फॉर्मूला से भी निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x + y - x × y डिवाइड बाई 100, यानी x मतलब पहला वाला डिस्काउंट, y का मतलब दूसरा वाला डिस्काउंट। तो पुट कर दीजिए 10 + 30 - 10 × 30 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 1 0 0 कट गया, यहाँ से 1 0 0 कट गया, तो 10 और 30 40 और -1 × 3 3, तो 40 - 3 हो जाएगा 37%। एक फॉर्मूला लगा करते हैं। दूसरा कैसे करते हैं, 10% डिस्काउंट दिया तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 10 में अगर 1 रुपये डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा 9, तो 10 से बच गया कितना 9। इसी तरह से अगर 30% है तो 30% का मतलब होता है 30/100, तो कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/10, यानी 10 में कितना छूट दिया 3, तो हम लोग बोलेंगे 10 में छूट दिया हम लोग 3 यानी 7। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 63, यानी 100 में 63 रुपये का सामान खरीदा तो डिस्काउंट कितना दिया 37 रुपये का। तो 100 में 37 रुपये का दिया गया डिस्काउंट को हम लोग परसेंटेज में बोलेंगे तो भी 37% होगा, क्योंकि 100 में दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 37%। इसका आंसर हो जाएगा। इस आज की सीरीज़ का लास्ट जो क्वेश्चन है, यानी पहले हम लोग फर्स्ट इसको 2 पार्ट में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। बोला कि फाइंड द अमाउंट निकालने बोला, क्या निकालने बोला अमाउंट, गौर करिएगा। ये 10,000 क्या है, ये 10,000 प्रिंसिपल है, ऑन है। ऑन के बाद में जो वर्ड आता है वो आप प्रिंसिपल, मैक्सिमम केस में प्रिंसिपल होता है। 3 साल का टाइम दिया हुआ है और 10 साल कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ है। तो और इंटरेस्ट बिंग पेबल एनुअली, यानी हर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है साल के बाद लग रहा है, तो हमको निकालना है। देखिए एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको जो है अमाउंट का फॉर्मूला निकल जाता है। क्या निकलता है, P R/100 टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमको मालूम है 10,000 मल्टीप्लाई 1 + R हमको मालूम है 10%,
डिवाइड बाई 100 और टाइम कितना होता है 3 साल। हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 110 पावर 3, यहाँ पर 10,000, तो ये 0 से कट जाएगा। तो ये देखिए 10,000, तो 11/10 का क्यूब यानी 11/10, फिर 11/10, फिर 11/10, 3 बार इसलिए 3 बार लिख दिए। तो यहाँ से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो बचा कितना 10 इंटू 11 11 11, तो कितना होता है 13 31, यानी 11 का क्यूब कितना होता है 13 31, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13310, तो आंसर क्या हो जाएगा 13310। ये फॉर्मूला का थ्रू हो गया। और दूसरा तरीका भी इसमें क्या करते हैं हम लोग, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो 10 रुपया प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना बन गया 11 रुपया, 10 रुपया प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना बन गया 11 रुपया, 10% प्रिंसिपल था, अमाउंट हो गया 11 रुपया। 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि 3 साल था। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1331। ये क्या है प्रिंसिपल है, यानी ये प्रिंसिपल होता है पहले वाला, और दूसरे वाला क्या होता है अमाउंट होता है। तो लेकिन यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे बोल रहा है 10,000, तो यहाँ अगर एक जीरो चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पे एक जीरो चिपका दीजिए तो अमाउंट हो गया 13,310, यानी ऑप्शन हो गया 13,310। तो ये जो है क्लर्कशिप 2019 का पार्ट वन का हम लोग जो है 40 से 55 यानी 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यानी 56 से 70 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग जो है देखेंगे। तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये रहा पार्ट 1 क्वेश्चन, आप लोग जो है इसके बहुत फ़ायदा हो सकता है, और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द जो है क्लर्कशिप का जो है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है पेपर इजी होने की वजह से। आप लोग मैथ्स में जो है नंबर गेन कर सकते हैं। मैथ्स जो है बहुत ही यूज़ होता है, 30 में 30 आ सकता है, इतने ईजी इसमें मैथ्स पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।